कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में इतने सवालों से घिर जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर सही रास्ता क्या है। वो मेहनत करता है, लोगों के लिए अच्छा करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी उसके जीवन में दुख आते रहते हैं। ऐसे में मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों होने देता है? क्या भगवान हमारी सुनते नहीं? क्या हमारी प्रार्थनाएं उन तक नहीं पहुंचती? ऐसे ही एक समय में श्री कृष्ण की एक गहरी सीख मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसके जीवन में समस्याएं हैं, असली दुख ये है कि समस्याओं को वो समझ नहीं पाता। वो हर परिस्थिति को सजा समझता है, जबकि कई बार वही परिस्थिति भगवान की सबसे बड़ी कृपा बन जाती है। मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन हमेशा आसान रहे, उसे कभी कोई कठिनाई ना आए, लोग हमेशा उसका साथ दे, उसे हर काम में सफलता मिले। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में केवल आसान रास्ते ही मिले तो मनुष्य कभी मजबूत नहीं बन पाएगा, क्योंकि ताकत हमें कठिनाइयों से ही जन्म लेती है। सोचो, जब कोई बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे सबसे पहले अंधेरे में ही रहना पड़ता है, मिट्टी के अंदर दब कर रहना पड़ता है, ऊपर से मिट्टी का बोझ होता है, चारों ओर अंधेरा होता है। उस समय अगर बीज सोचने लगे कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो पौधा कभी उठ ही नहीं पाएगा। लेकिन वही बीज अगर धैर्य रखे तो धीरे धीरे उसके अंदर से एक छोटी सी कोमलता निकलती है, वो मिट्टी को चीर कर बाहर आती है और एक दिन वही बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन भी बिल्कुल उसी बीज की तरह है। एक जीवन में कठिन समय आता है तो मनुष्य घबरा जाता है, उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है। लेकिन सच्चाई यही है कि कई बार वही कठिन समय मनुष्य को उस जगह तक लेकर जाने की तैयारी करता है जहां वह पहले कभी नहीं पहुंच सकता था। श्री कृष्ण की पहली सीख यही है, कभी भी अपने बुरे समय से डरना मत, क्योंकि बुरा समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हर चीज को तुरंत समझना चाहता है। वो चाहता है कि आज मेहनत करे और आज ही फल मिल जाए। वो चाहता है कि आज प्रार्थना करे और आज ही चमत्कार हो जाए। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर चीज का एक समय है। जैसे सूरज भी अपने समय पर उगता और ढलता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी हर चीज हर सही समय पर ही होती है। यदि कोई फल कच्चा हो और तुम उसे जबरदस्ती तोड़ लो तो वो मीठा नहीं लगेगा, लेकिन यदि वही फल अपने समय पर पक जाए तो उसका स्वाद अद्भुत होता है। ठीक इसी तरह मनुष्य की सफलता भी सही समय पर ही आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए कभी भी अधीर मत बनो। धैर्य वो शक्ति है जो संभव को भी संभव बना देती है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने अपने जीवन में कठिन समय देखा है, उन्होंने अपमान सहा है, असफलता देखी है, अकेलापन महसूस किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने समय का इंतजार किया। श्री कृष्ण ने कहा है, याद रखो, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। इसलिए अपने जीवन की तुलना कभी किसी से मत करना। हर मनुष्य का रास्ता अलग होता है, कोई जल्दी सफल होता है तो कोई देरी से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देर से मिलने वाली सफलता कम होगी। कई बार देर से मिलने वाली सफलता ज्यादा स्थायी होती है। श्री कृष्ण की दूसरी सीख ये है कि मनुष्य को अपने मन को संभालना सीखना चाहिए, क्योंकि मन ही वो जगह है जहाँ से हर खुशी और हर दुख पैदा होता है। अगर मन शांत है तो कठिन परिस्थितियां भी छोटी लगती है, लेकिन अगर मन बेचैन है तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को दूसरों के व्यवहार के हवाले मत करो। अगर कोई तुम्हारी बुराई करता है तो उसका असर अपने पर मत पड़ने देना। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो अपने मन को टूटने मत दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे जीवन से चले जाते हैं, कई बार वही लोग भगवान की योजना का हिस्सा भी होते हैं। भगवान कई बार कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो सके। लेकिन मनुष्य उस समय ये बात समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। वो दुखी हो जाता है,
टूट जाता है और भगवान से शिकायत करने में लग जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मेरी योजना को उस समय समझ जाओगे तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही होता है। मनुष्य को यह समझना होगा कि भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। कभी कभी जो चीज हमें दुख देती है वही चीज भविष्य में हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करना हार मानना नहीं होता, स्वीकार करना ये समझना होता है कि ये भी भगवान की योजना का एक हिस्सा है। जब मनुष्य ये सीख लेता है तब उसके जीवन में एक अजीब सी शांति आ जाती है। उसे हर परिस्थिति में भगवान का संकेत दिखने लगता है और यही वो क्षण होता है जब मनुष्य का जीवन सच में बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो परिस्थितियों से नहीं डर रहा, अब वह लोगों के व्यवहार से नहीं टूट रहा। उसे पता होता है कि उसके साथ जो भी होगा वो अंत में उसके भले के लिए ही होगा। और जब मनुष्य के अंदर ये विश्वास आ जाता है तब उसकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। और जब मनुष्य के भीतर ये विश्वास जाग उठता है कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, तब उसके अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है। पहले जो मन हर छोटी बात पर घबरा जाता था वही मन अब परिस्थितियों को समझने लगता है। पहले जो व्यक्ति हर समस्या को अपना दुर्भाग्य समझता था वही अब समझने लगता है कि शायद ये कठिनाई मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। यही वो परिवर्तन है जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल सुख पाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए होता है। जो मनुष्य जीवन से सीखना शुरू कर देता है वही धीरे धीरे अपने दुखों के ऊपर उठने लगता है, क्योंकि मनुष्य सीखता है तब वह बदलता है और जब मनुष्य बदलता है तब उसका भाग्य भी बदलने लगता है। लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य अक्सर अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता। वो हर दुख के लिए किसी और को ही जिम्मेदार मानता है। कभी वो परिस्थितियों को दोष देता है, कभी लोगों को, और कई बार वो भगवान को भी दोष देने लग जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता तब तक उसके जीवन में सच्चा परिवर्तन आ ही नहीं सकता। मनुष्य को ये समझना होगा कि उसके जीवन की दिशा उसके विचारों से तय होती है। यदि उसके विचार डर और चिंता से भरे हुए हैं तो उसका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन यदि उसके विचार विश्वास और धैर्य से भरे हैं तो धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन को जीत लिया उसने दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। लेकिन जिसने अपने मन को ही अपने ऊपर हावी होने दिया उसके लिए छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी बन जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हर दिन अपने मन को संभालना सीखो। अपने मन को ये मत सिखाओ कि हर बात पर दुखी होना है, अपने मन को ये सिखाओ कि हर परिस्थिति में मजबूत रहना है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब मनुष्य को लगता है कि उसके साथ कोई नहीं है। लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, जिन पर उसने भरोसा किया था वही लोग उसे समझना बंद कर देते हैं। ऐसे समय में मनुष्य बहुत अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि अब उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वही समय मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब मनुष्य का ध्यान भगवान की ओर जाता है। पहले वह लोगों पर भरोसा करता था, लेकिन अब वह भगवान पर भरोसा करना सीख गया है। और यही वो क्षण होता है जब उसकी आत्मा मजबूत होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ आसान हो जाता है तब तुम भगवान को भूल ही जाते हो, लेकिन जब कठिन समय आता है तब तुम पूरे दिल से भगवान को पुकारते हो। और जब कोई मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तब भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। कई बार भगवान तुरंत मदद नहीं करते क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि मनुष्य का विश्वास कितना सच्चा और अटल है। यदि मनुष्य थोड़ा सा दुख आते ही विश्वास छोड़ देता है
तो उसका वो विश्वास मजबूत नहीं होता। लेकिन यदि मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता, तो समझ लो कि उसकी परीक्षा खत्म होने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो लोग धैर्य रखते हैं, अंत में जीत उन्हीं की होती है। इस संसार में बहुत से लोग जल्दी हार मान लेते हैं। जैसे ही जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है, वे अपने सपनों को छोड़ देते हैं। वे सोच लेते हैं कि शायद ये रास्ता उनके लिए बना ही नहीं था। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार सफलता बस एक कदम दूर होती है और मनुष्य उसी समय हार मान लेता है। इसीलिए कभी भी अपने प्रयासों को बीच में मत छोड़ो। यदि तुम्हारा रास्ता सही है और तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, तो भगवान तुम्हारा साथ जरूर देंगे। कृष्ण की एक और गहरी सीख ये भी है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य केवल फल के बारे में सोचता है, तो उसका मन बेचैन हो जाता है। वो हर समय यही सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। लेकिन जब मनुष्य अपना ध्यान केवल अपने कर्मों पर लगाता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। वो हर काम पूरी ईमानदारी से करता है और धीरे धीरे उसके कर्म ही उसका भाग्य बनना शुरू हो जाते हैं। कर्म ही वो बीज है जो मनुष्य के भविष्य में फल बनकर लौटता है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो, तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।